हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज का जो ये वीडियो है ना, इसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जब डेटा प्रोसेस होता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है और इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। और इन्फॉर्मेशन जब आपके पास आ जाएगी तो आप डिसीशन लेते हैं अपने बिज़नेस के बारे में कि अब आपको बिज़नेस किस तरीके में, किस सिमत में, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्या सेल्स प्राइस कम करनी है या सेल्स प्राइस बढ़ानी है, प्रॉफिट मार्जिन कम करना है, बढ़ाना है, ठीक है जी। और नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए या कोई डिस्काउंट देना चाहिए या कोई प्रोडक्ट को क्लोज़ करना चाहिए, ठीक है जी। तो इन्फॉर्मेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं। यानी जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए, अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं या छोटे बिज़नेस को चला रहे हैं, अगर आपको कोई बंदा इन्फॉर्मेशन देता है, आपका कोई कुलीग, आपका कोई एम्प्लॉई, आपके पास जो वर्कर है, जो लेबर है, अगर वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, कोई आगे आपको बात बताता है, ठीक है, तो आपने यकदम उसकी बात पे एतबार नहीं करना, मगर आपने कुछ चीज़ों को देखना है पहले। उसको जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आप उस पॉइंट्स के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपके लिए जो डिसीजन आप लेंगे उसको डिसीजन लेने में आसानी होगी। आपको प्रोडक्ट ए की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपने किसी एम्प्लॉय को बोला कि प्रोडक्ट ए के बारे में जाके इन्फॉर्मेशन लेके आ जाओ कि उसकी प्राइस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कितने टाइम में बनती है और उसकी जो है ना कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। मगर वो आपका एम्प्लॉय गया, वो जाके प्रोडक्ट बी की इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, सो दैट इज़ इररेलेवेंट। सो इन्फॉर्मेशन का रेलिवेंट होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 2, कंप्लीटनेस। आपको वो अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं देगा तो आप सही से डिसीजन नहीं ले सकेंगे। सो इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है। द थर्ड पॉइंट ये है इन्फॉर्मेशन के बारे में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है तो आप देखें कि वो एक्यूरेसी, वो कितनी एक्यूरेट है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉय या कोई वर्कर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, आप देखें उसमें सच्चाई कितनी है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि जैसे द डे द डैम ब्रोक, एक हमने सबक पढ़ा था प्रोबेबली 9th या 10th क्लास में, कि एक आदमी ने शहर में आके बताया कि ये डैम टूट गया है, तो सारे लोग जो है ना वो दौड़ना शुरू हो गए। तो पता लगा कि डैम नहीं टूटा था, वो किसी ने अफवाह फैलाई थी, ठीक है। तो आपने भी चेक करना है एक्यूरेसी कि वो एक्यूरेट है इन्फॉर्मेशन या नहीं है। एक्यूरेसी चेक करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? क्लैरिटी। फोर्थ पॉइंट है क्लैरिटी। इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, उसमें अनक्लियरिटी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, उसने कोई मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ठीक है, अगर उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, उसकी वॉइस क्लियर नहीं आएगी, तो इन्फॉर्मेशन जो मुझे वो बताना चाह रहा है वो क्लियर नहीं होगी। जब इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके लिए मसले होंगे, और क्योंकि आप उसको सही से क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप एक सही डिसीशन नहीं ले सकेंगे। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है दैट शुड बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है जी कॉन्फिडेंस, ठीक है जी, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसको ये बोलें कि जी अगर आपने मुझे ही इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर मेरे लिए है तो आप किसी और को ना बताएं, कॉन्फिडेंशियल रखें। काफ़ी ऐसे फार्मूलाज होते हैं, बिज़नेस सीक्रेट्स होते हैं, बिज़नेस रेसिपीज़ होती हैं जो कि आप किसी और बिजनेसमैन की अगर आपको मिल रही है तो आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, या अपने वर्कर को बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन, उसको स्पेसिफिकली क्लियरली उसको बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन तुमने कॉन्फिडेंशियल रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए। फिर जो उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सही प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं की गई है इन्फॉर्मेशन, अगर आपने बोला था कि जी मुझे इन्फॉर्मेशन तुम मुझे लेके आ रहे हो, ये तुम पेपर पे लिख के मुझे TCS कर देना, या थ्रू पोस्ट ये इन्फॉर्मेशन भेज देना, या कॉल करके बता देना, या ईमेल कर देना, अगर उस वर्कर ने वो नहीं फॉलो किया, तो यानी कम्युनिकेशन अगर उसने प्रॉपर नहीं की, मिसाल के तौर पे आपने बोला था लेटर लिखना, उसने कॉल कर दिया आपको, कॉल पे तो वो आपकी कॉल ट्रेस कर रहा था कोई और थर्ड पार्टी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्योंकि सही कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और वो कोई और उसको मिसयूज़ करेगा। अच्छा, नंबर 6 पे आता है टाइमिंग, ठीक है जी। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन की बड़ी ज़रूरी होती है। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे आप बिज़नेस चला रहे हैं, ठीक है, और आप करेंसी एक्सचेंज कंपनी है आपकी, या आपका गोल्ड का कारोबार है, या आपका डॉलर में आप डील करते हैं, ठीक है, या आप क्रूड ऑयल में डील करते हैं, तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने देखा हुआ जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि क्या रेट चल रहे हैं, ठीक है। दोपहर में, फिर शाम में, क्लोजिंग के वक्त भी आपको
इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि क्या रेट्स चल रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जिस जिस टाइम पे अगर आपको चाहिए तो उस टाइम पे ही आप सही से डिसीजन ले सकेंगे। अगर रात को 12 बजे कोई आपको बताता है कि जी ये फ्लक्चुएशन हो गई है मार्केट में, क्योंकि उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है, ठीक है, या उस वक्त बाज़ार बंद होती है, गोल्ड आप उस वक्त ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, या उस टाइम पे आप कुछ कर नहीं सकते, तो उस टाइम पे अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जहाँ जब आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो वो भी इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट हो जाती है, वो काम की नहीं रहेगी। तो टाइमिंग का होना, सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन देना बड़ी ज़रूरी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, इन सब चीज़ों के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉस्ट। कितना खर्चा आता है आपका। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप ये देखें कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें उसका। मिसाल के तौर पर आपने उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं, और जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको सिर्फ जो फ़ायदा होगा उस इन्फॉर्मेशन से वो 1.5 लाख रुपए का होगा। तो मेरे ख्याल से वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है उसको हासिल करने के लिए, और आपको सिर्फ फ़ायदा होगा 1.5 लाख रुपए का। आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, 1.5 लाख का आपको फ़ायदा हो रहा है, तो 50,000 आपका वैसे ही नुकसान हो रहा है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी डीलिंग्स ना किया करें जिसमें आपको नुकसान हो, जिस पे आपका ख़र्चा ज़्यादा हो और आपको फ़ायदा कम हो। तो ऐसे जो डिसीशंस, ऐसे जो बिज़नेस डीलिंग्स होती हैं, वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं करता। तो लिहाजा ये थी आज की जो वीडियो रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।